नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टाइम्स नेशन न्यूज़ भारत में। खबर शाहजहांपुर से। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 5 दिन पहले किया हत्या का खुलासा। यहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पत्नी अपने पति की शराब पीने की आदत से नाराज थी। यही वजह थी कि उसने अपने पति की हत्या करवानी पड़ गई। फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। दरअसल यह मामला कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का है, जहां के रहने वाले संजय हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाता था, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शव बोलेरो गाड़ी में छोड़कर हत्यारे फरार हो गए। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पत्नी का कहना है कि उसका पति संजय आए दिन शराब पीकर उससे मारपीट करता था और उसको गलत काम करने के लिए बोलता था। इसी वजह से पत्नी का सचिन नाम के युवक से प्रेम प्रसंग हो गया। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या का षड्यंत्र रच डाला और 3 दिसंबर की रात को संजय को गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर का तमंचा और मोबाइल भी बरामद करते हुए दोनों ही आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। बताओ किस वजह से, क्या कैसे क्या घटना हुई इसकी? ये मुझे मारता था, पी के आता था दारू। फिर? हाँ, मारता था बहुत मुझे। तो क्यों मरवाया उसको? मरवाया नहीं, मुझे मारता था। हाँ। इसीलिए हमने कहा हटा दो, रख दो। किसके साथ मिलके किया घटना? हम वो सचिन। सचिन कौन है, तुम्हारा प्रेमी है? हाँ। क्यों परेशान हो रही थी इस वजह से? वो मुझसे धंधा करवाता था। कैसे घटना को अंजाम दिया? कितने रुपए दिए थे? रुपये नहीं दिए थे। हाँ। दिए थे इनसे मदद के लिए। भैया सामने देखो, सर वो इन्हें रोज जोर से बोलो। इन्हें वो रोज मारता था। हाँ। इसीलिए इन्होंने कहा उसे हटा दो। हमने कहा ठीक। तो कैसे बुलाया, कैसे मारा? शाम को फ़ोन किया गया मेरे पास, मैं पहुंचा वहाँ पर, फिर मैंने मार दिया। तमंचे से मारा, क्या गोली मारी? सर किस तरीके से आज खुलासा हुआ है और जो मर्डर का खुलासा हुआ किस तरीके से इसमें टीमें लगी हुई थी, किस तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया सर? दिनांक 3/4 दिसंबर की रात्रि में जब हमारी चीता मोबाइल गश्त पे थी, तो उसने एक बोलेरो स्पॉट किया काशीराम कॉलोनी से आगे आवास विकास की तरफ, जो सब स्टेशन है उसके बाहर से करीब। और जब उनको संदेहजनक प्रतीत हुआ तो नज़दीक जाके जब देखा तो उसके अंदर एक व्यक्ति जिसको गोली लगी थी, उसी के अंदर लुढ़का पड़ा था, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। तत्काल थाने को सूचना दी गई, थाने द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई और उस मृत व्यक्ति का नाम संजय था। उसकी पत्नी की ओर से अभियोग पंजीकृत किया गया था हत्या का। यह स्पष्ट था जो मौका था और जिस हिसाब से वो उसके अंदर उसका शव पाया गया था, कोई लूट की घटना इत्यादि नहीं थी। यह स्पष्ट था कि ये हत्या की घटना है और कोई ऐसा व्यक्ति था जो इस बारे में जानता था उसके मूवमेंट के बारे में, क्योंकि वो अचानक उसके यहाँ कॉल कोई आई थी जिस पर वो बाहर निकला था। अस्पताल में, जिला अस्पताल में उसकी वो बोलेरो चलती थी वाहन के रूप में, जो डॉक्टरों को ले जाने के लिए इत्यादि कॉन्ट्रैक्ट। तो इस पर गहनता से विवेचना की गई और इसके नंबर्स वगैरह भी लेकर देखे गए। उससे यह स्पष्ट हो गया कि यह किसी अवैध संबंध से संबंधित मामला है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लाया भी गया था, पूछताछ की गई थी और उसी आधार पर यह क्लियर हो गया कि इसकी हत्या में सचिन नामक लड़के का हाथ है। इसके बारे में जब बैकग्राउंड का पता किया गया तो ये पहले काशीराम कॉलोनी में ही उसी कैंपस में वो एक कमरे में रहता था। करीब 1.5 वर्ष पूर्व वहाँ से वो दूसरी जगह रहने गया था अजीजगंज में, लेकिन उसके ताल्लुकात इस महिला से लगातार थे। तो जब उसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ से टीमें गठित की गई और अल्टीमेटली उसकी गिरफ्तारी कल संभव हो सकी।
पूछताछ जब की गई तो उसने बिल्कुल इस घटना को किए जाने की स्वीकारोक्ति की और उसने यह कहा कि इस महिला से उसके संबंध थे, जो मृतक है उसकी पत्नी से, और बार बार वह उकसाती थी, वह इससे विवाह करना चाहती थी और यह लड़का भी विवाह करना चाहता था, लेकिन उसकी शर्त उसने यह रखी थी कि जब इसको रास्ते से हटा दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। तो इसीलिए ये लड़का लगा हुआ था लगातार, सचिन। और उस दिन भी इनके कब्जे से जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं उनकी कॉल डिटेल से भी यह बात मैच करती है कि उस दिन भी इस महिला ने उसको फ़ोन से बताया कि यह घर से निकल चुका है। तत्काल वो भी अपने घर से निकला, मोटरसाइकिल से आया और वहाँ पहुँचकर उसने उसको गोली मारी। जब उसको देखा तो गाड़ी रोक ली मृतक ने, जो संजय था उसने गाड़ी रोकी। जब उसने शीशा डाउन किया तो इसने वहीं से 315 बोर के कट्टे से उस पर फायर कर दिया, जिससे वहीं उसकी मृत्यु हो गई। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि 4 अक्टूबर को जब इस मृतक संजय को शक था ऑलरेडी सचिन पे, तो उस पर वहाँ तकरार हुई उसकी पत्नी से और उसने उसका मोबाइल तोड़ दिया और उसका सिम उसी के एक मित्र जिसका नाम इद्रीस है उसको दे दिया था। वह सिम भी बरामद हुआ, लेकिन जैसे ही संजय ने उसको दिया तो उसकी पत्नी को ये सचिन ने अगले दिन ही एक मोबाइल और दे दिया, जिसको वो चोरी छुपे इस्तेमाल करती थी और उसी से इन दोनों की वार्तालाप होती थी। वह मोबाइल भी बरामद है, जिस मोबाइल के ज़रिए से इनको सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। और घटना के बाद भी इसकी पत्नी ने सचिन से पूछा, सचिन ने कंफर्म किया कि हाँ ये काम हो गया है। तो इस सारी जो डिटेल हैं इनकी, वो उनके कॉल डिटेल से कंफर्म होती हैं और वो दोनों मोबाइल फ़ोन बरामद हैं और सचिन से वह असलाह भी बरामद हो गया, अवैध असलाह, जिस अवैध असले के साथ कारतूस भी बरामद है। इन दोनों को ही न्यायालय भेजा जा रहा है, इनकी विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है।